नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके पास पूरा अखबार पढ़ने का टाइम नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या क्या खबरें आई हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 28 अगस्त 2020 की पहली खबर के साथ। पहली खबर कोरोना से लेकर आ रही है दोस्तों। बता दें कि दुनिया भर में कोरोना के 243 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अभी भी 66.34 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 169 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 8.30 लाख लोग की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। अकेले भारत की बात की जाए तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 33.15 लाख है, जिसमें अभी भी 7.29 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 25.24 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 60,652 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो भारत में कुल 75,760 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,023 लोगों की मृत्यु हुई है। चलिए दोस्तों, पहले पन्ने की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राज्यों को कोटे में कोटा तय करने का है अधिकार। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने कहा कि वंचित तक लाभ पहुंचाने के लिए यह है जरूरी। SC/ST एक्ट में वर्गीकरण पर अपने 2004 के फैसले की समीक्षा भी करेगी शीर्ष अदालत। सभी जरूरतमंदों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने की नई राह खुल रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने आरक्षण के भीतर आरक्षण बनी यानी कोटे में कोटे को सही ठहराया है। पीठ का कहना है कि आरक्षण का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को SC/ST श्रेणी में वर्गीकरण का अधिकार है। राज्य सरकार आरक्षित श्रेणी में उपवर्ग बना सकती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कलह के बाद खुद की मजबूती में जुटी है कांग्रेस। बता दें कि लोकसभा व राज्यसभा में बेहतर प्रबंधन के लिए 5 लोगों की बनाई गई है टीम। गौरव गोगोई बनाए गए लोकसभा के उपनेता व रवनीत बने डिप्टी व्हिप। राज्यसभा समिति में जोड़े गए हैं अहमद पटेल और KC वेणुगोपाल। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। GST कंपनसेशन पर राज्यों को के समक्ष 2 विकल्प। बता दें कि विकल्प चुनने के लिए राज्यों को मिला 7 दिनों का समय। दोनों विकल्पों के तहत राज्यों को बाजार से लेनी होगी उधारी। गैर भाजपा शासित राज्यों ने जताया असंतोष। कहा केंद्र खुले ले उधारी और करे भरपाई। किसी भी वस्तु की GST दर में बढ़ोतरी नहीं करने पर राज्यों में है अहम सहमति। चालू वित्त वर्ष में GST कंपनसेशन व सेस में रह सकता है 2.35 लाख करोड़ का अंतर। मुहर्रम पर देश भर में जुलूस की इजाज़त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बयान। दोस्तों, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर देश भर में जुलूस निकालने की इजाज़त देने से गुरुवार को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पूरे देश के लिए एक सामान्य आदेश कैसे जारी किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। JEE नीट कराने के लिए केंद्र सरकार ने कर ली है पूरी तैयारी। शिक्षा मंत्री बोले कि परीक्षाएं अब टली तो छात्रों का खराब हो जाएगा 1 साल। दोस्तों, बता दें कि JEE मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होनी है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 840 नए मामले सामने आए, 22 लोगों की हुई मौत। ठीक होने की दर हुई थोड़ी कम। सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 13,208। मृत्यु दर 2.60%। आगे बढ़ते हैं। अरावली में बने 8 फार्म हाउस और तोड़े गए। दोस्तों, बता दें कि बंधावड़ी गांव के साथ सटे अरावली पहाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से बने 18 फार्म हाउसों में से 8 और फार्म हाउसों को गुरुवार को ध्वस्त कर दिया गया। गिराए गए फार्म हाउस पिछले 1 साल के अंतराल में ही विकसित किए गए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दूसरे चरण की ओपन बुक परीक्षाएं 14 से होगी शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर 14 सितंबर से ओपन बुक परीक्षाओं का दूसरा चरण शुरू करेगा। इस बार परीक्षाओं के लिए DU के 5 कॉलेजों में परीक्षा केंद्र भी बनाए जाएंगे। छात्रों के पास परीक्षा के 2 विकल्प रहेंगे। छात्र चाहे तो परीक्षा केंद्र पर आकर परीक्षा दे सकते हैं या फिर पहले की तरह घर पर से ही ऑनलाइन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। जो छात्र परीक्षा केंद्र पर आएंगे उन्हें A4 आकार के सादे पन्ने उत्तर पुस्तिका के तौर पर घर से लाने होंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन टालने के से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दोस्तों, बता दें कि विदेश से MBBS पास छात्रों को लाइसेंस के लिए 31 को होनी है परीक्षा।
कहा कि कुछ लोगों की असुविधा के कारण बाकी छात्र क्यों हों परेशान। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पूरे हिंदू क्षेत्र के लिए है अहम। रक्षा उत्पादन पर ध्यान नहीं देने के लिए मोदी ने कांग्रेस काल पर साधा है निशाना। आयात प्रतिबंध सूची में नए उपकरण शामिल करने के दिए हैं संकेत। पंजाब के सीएम का फैसला दरनिकार, री ऑडिट के नाम पर हुई लूट। बता दें कि राज्य में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 63.91 करोड़ रुपए का किया गया घोटाला। जिन 8 संस्थानों को कहा हो चुका था ऑडिट, उनका कराया री ऑडिट। लगातार दूसरे दिन देश में बढ़े 75,000 से ज़्यादा नए मामले। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 33.76 लाख के ऊपर पहुंचा। महामारी को मात देने वाली करीब की संख्या 26 लाख के करीब पहुंची। अंडमान के खास आदिवासी समुदाय तक भी पहुंचा है कोरोना। बता दें कि विलुप्त होती प्रजाति के 10 सदस्य हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। अब तक सुरक्षा बलों के 62,000 जवान हुए संक्रमित। सीआरपीएफ है सबसे अधिक प्रभावित। दोस्तों बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 32 लाख के पार हो चुकी है। इसमें देश के लगभग 62,000 पुलिसकर्मी व अर्धसैनिक बल के जवान भी शामिल हैं। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी कई आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 30,35,662 सुरक्षा बलों के जवान हैं। इनमें से 61,935 जवान कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। 25,000 से अधिक जवानों को क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 373 जवानों की जान जा चुकी है। कोरोनिल के इस्तेमाल को लेकर बाबा रामदेव की कंपनी को मिली बड़ी राहत। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत मिली है। उसने पतंजलि द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कोरोनिल टुडे ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। चेन्नई की दवा कंपनी अर्धा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। पुणे में कोविशील्ड वैक्सीन का 5 लोगों पर हुआ ट्रायल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई कोविड-19 की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का दूसरा चरण पुणे में सुचारू रूप से जारी है। इसका प्रशिक्षण भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 5 अन्य लोगों पर शुरू किया जा चुका है। इस संक्रमण के खिलाफ एंटीडोट की खोज जारी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इन 16 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है जांच। बता दें कि 16 किरदारों में कौन कौन शामिल है दोस्तों। इसमें शामिल है रिया चक्रवर्ती के भाई शैविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, मोहम्मद रफ़ीक, सैम्यूल मिराहा, जय साहा, महेश सेठी, सुरजीत सिंह राठौड़, संदीप सिंह, गौरव आर्या, अजय मोमती, संदीप श्रीधर, सिद्धार्थ पिटानी, नीरज सिंह और दीपेश सावंत। पीएम केयर्स में जमा राशि सार्वजनिक करने से की मांग की गई खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट को की नागपुर पीठ ने प्रधानमंत्री नागरिकता सहायता एवं आपदा स्थिति में राहत पीएम केयर्स द्वारा प्राप्त कोष सार्वजनिक करने की मांग को लेकर दाखिल पीआईएल खारिज कर दी है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र ने इस चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया था। ईडी ने फिर से की रिया के पिता से पूछताछ। भाई शैविक से सीबीआई ने पूछे सवाल। एनसीबी की टीम भी पहुंची है मुंबई। पिता के सिंह का आरोप, सुशांत को जहर पिला रही थी रिया। नीट और जेईई के में देरी छात्रों के भविष्य के लिए हो सकती है घातक। विभिन्न आईआईटी प्रमुखों ने परीक्षाओं के आयोजन पर दिया है जोर। इन परीक्षाओं का विकल्प तलाशने से गुणवत्ता पर पड़ेगा बुरा असर। ज़्यादा देरी हुई तो जीरो एकेडमिक ईयर के लिए बन जाएंगे हालात। आतंकी संगठनों की सांठगांठ, तालिबान से चलाता है कश्मीर को सुलगाने का खेल। दोस्तों बता दें कि कश्मीर में सक्रिय हुए कई प्रमुख कमांडर अफगानिस्तान में ले चुके हैं ट्रेनिंग। कई अभी भी हैं मौजूद। आईएसआई आतंकी संगठनों को अपनी अनिर्दिष्ट फौज की तरह इस्तेमाल कर रही। एनआईए के हाथों पुलवामा हमले की जांच में लगी पुख्त जानकारी। मुंबई में 3 मंजिल का भवन का हिस्सा ढहा, 2 लोगों की हुई मौत। जीरो लाइन पर 260 मीटर लंबा पुल बना रहा है पाकिस्तान, किया सर्वे। करतारपुर कॉरिडोर पर 100 मीटर लंबा पुल पहले बना चुका है भारत। पाकिस्तानी इंजीनियरों की 4 सदस्यीय टीम पहुंची, किया निरीक्षण।
कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ समन। धोखाधड़ी और अमानता के खयानत के आरोपित चल रहा है केस। बता दें कि धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप में फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा समेत 5 आरोपितों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चल रहा है। गुरुवार को मुकदमे में सुनवाई में कोई भी नहीं पहुंचा। अदालत में सभी आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। सेना ने 24 घंटों में उफनती दरिया के बीच से फंसे 7 लोगों को बचाया। कठुआ के उज नदी में भूखे प्यासे मौत से के साए में गुजरी रात। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग समेत कई सड़कें और मार्ग किए गए हैं बंद। न्यूजीलैंड में मस्जिदों पर हमला करने वाले को दी गई उम्र कैद। जज ने कहा कि अपराध इतना जनगण्य है कि आजीवन कारावास भी है कम। सजा के ऐलान पर पीड़ितों ने जताई खुशी, कहा महसूस कर रहे हैं अब सुरक्षित। गत वर्ष मार्च में 2 मस्जिदों पर हुए हमले में गई थी 51 लोगों की जान। प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन को 1 इंच जगह नहीं देंगे, अमेरिका का बयान। चीन का पलटवार, अपने सैनिकों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है अमेरिका। माइक पेंस ने बिडेन को बताया कम्युनिस्ट चीन का चीयर लीडर, कहा ट्रंप को फिर व्हाइट हाउस भेजना है जरूरी। महामारी के बावजूद यूरोप में स्कूल खोलने की हो रही है तैयारी। बता दें कि फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन कर रहे हैं अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती। तालिबान के साथ सितंबर में शुरू होगी शांति की वार्ता। अफगानिस्तान में सरकार और तालिबान के बीच सितंबर में शांति की वार्ता शुरू होने जा रही है। इसमें 20 साल से गृह युद्ध में फंसे देश में शांति की नई उम्मीद भी जागी है। चीन ने किया विमान वाहक पोत को नष्ट करने वाली मिसाइल का प्रशिक्षण। वैज्ञानिकों का दावा कि अमेरिका विमान वाहक पोतों को निशाना बनाने के इरादे से विकसित कर रहा है यह मिसाइल। टिकटॉक को लगा बड़ा झटका, टिकटॉक का सीईओ का इस्तीफा। एसजीएफआई ने राज्य सरकारों को लगाया करोड़ों का चूना। 2013-14 से 2017-18 के दौरान एसजीएफआई ने बच्चों को खिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए के लिए लेकिन हिसाब नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना से बचा सकता है सिट्रियोडीमोल। कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाओं में पाया जाता है यह पदार्थ। ब्रिटेन की डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के विज्ञानियों ने किया है यह दावा। दोस्तों, कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाओं में पाया जाने वाला एक पदार्थ कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 विषाणु से बचा सकता है। ब्रिटेन की रक्षा प्रयोगशाला में किए गए अध्ययन में यह दावा सामने आया है। वायरस के प्रभाव को कम करने में सक्षम है लहसुन। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के विज्ञानियों ने अध्ययन में किया यह दावा। भोजन में लहसुन का प्रयोग हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। माना जाता है कि लहसुन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर है और चिकित्सक कोरोना के संक्रमण हाल में इसके सेवन की सलाह भी दे रहे हैं। अब भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के विज्ञानियों ने दावा किया है कि भोजन में लहसुन का प्रयोग शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करेगा। आज के दोस्तों बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।